आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि आप लोगों ने 3 फ्लिप फ्लॉप लेनी है, चाहे आप टी फ्लिप फ्लॉप ले लें या आप जेके फ्लिप फ्लॉप ले लें। ठीक है, लेकिन आपने जेके फ्लिप फ्लॉप की वो वाली स्टेट या वो कंडीशन लेनी है जहाँ पर ये टॉगल करे। ठीक है, टॉगल का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पर 0 को 1 में चेंज कर देता है और 1 को 0 में चेंज कर देता है। ठीक है, ये होती है हमारी टॉगल स्टेट। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आप लोग नोट करो तो इसकी डायग्राम में हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर है। ठीक है, अब पॉजिटिव एज ट्रिगर हमें किस तरह पता चला है, हमें इसके सिंबल से पता चला। मैंने अपनी एक वीडियो में सारे सिंबल्स बताए हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप वीडियो जाके देखें, इंशाल्लाह आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि अगर इस तरह आगे एरो हो और पीछे बबल हो तो ये हमारे पास होता है नेगेटिव एज ट्रिगर। ठीक है, अगर इस तरह हो तो ये हमारे पास होता है पॉजिटिव एज ट्रिगर। ये इनके सिंबल हैं। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप के। तो यहाँ पर हमारे पास पीछे बबल नहीं है, मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव एज ट्रिगर है। अब पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज ट्रिगर का मतलब क्या है कि हमारे पास डिजिटल में इस तरह हमारी वेव बनती है। ठीक है, अब जब ये 0 से 1 की तरफ जाती है तो हमारे पास होती है पॉजिटिव एज ट्रिगर। ठीक है, जब ये 1 से 0 की तरफ आती है तब होती है नेगेटिव एज ट्रिगर। ठीक है, अब जब ये पॉजिटिव एज ट्रिगर होगी तो इस वाली साइड पे वर्किंग करेगी, जो भी करना होगा 0 को 1 में चेंज या 1 को 0 में, मतलब जो भी करना होगा वो इस साइड पे करेगी। ठीक है, अब जब नेगेटिव एज ट्रिगर होगी तो ये इस साइड पे वर्किंग करेगी। ठीक है, इस चीज़ की समझ आएगी। ये हमारे पास इनके एक वर्किंग करने का एक तरीका है हमारे पास। ठीक है, अब ये सारा हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हमारे पास क्या हुआ है कि 0 से 1 की तरफ हमारी वैल्यू जा रही है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव एज ट्रिगर है। आगे फिर 1 से 0 की तरफ जाएगी तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने वर्किंग नहीं करनी। आगे हमारे पास पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो यहाँ पे करनी है, ये नेगेटिव एज छोड़ देना है, फिर पॉजिटिव पे, फिर आगे इस तरह सारी पॉजिटिव एज ट्रिगर पे मैंने एरो लगा दी। हम लोगों ने पॉजिटिव एज ट्रिगर पर वर्किंग करनी है, वो इसलिए करनी है क्योंकि यहाँ पर जो फ्लिप फ्लॉप हमें गिवन है पॉजिटिव एज ट्रिगर है। ठीक है, अगर यहाँ पे पीछे बबल लगा होता तो हम लोग नेगेटिव एज ट्रिगर पर वर्किंग करते हैं, लेकिन ये हमारे पास पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो ये हमारे पास पॉजिटिव एंड पे उसकी वर्किंग करेगा, तो हम लोगों ने वहाँ पर एरो लगा दी। ठीक है, जहाँ पर ये वर्किंग करेगा। ठीक है, अब जे की और के की दोनों की वैल्यू हम लोगों को 1 चाहिए थी टॉगल करने के लिए, तो हम लोगों ने क्या कि यहाँ पर भी जे के की वैल्यू, यहाँ पर भी जे के की वैल्यू और यहाँ पर भी जे के की वैल्यू को किसके साथ मिला दिया है, लॉजिक 1 के साथ। ठीक है, इस चीज़ की सारे की समझ आ गई। अब हम आगे इसकी वर्किंग देख लेते हैं, ये हमारे पास वर्किंग करेगा कैसे। ठीक है, अब एसिंक्रोनस काउंटर में हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट क्लॉक तो हम दे देते हैं उसको। ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप होता है उसका जो क्लॉक पल्स होता है वो पीछे वाले का जो आउटपुट होता है ना, वो सेकंड वाले के लिए एज अ क्लॉक पल्स वर्क करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है ना, तो Q0 क्या है यहाँ पे, इसकी आउटपुट है। ठीक है, अब इसकी आउटपुट यहाँ पर आगे वाले के लिए एज अ क्लॉक पल्स वर्क कर रही है। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पर है Q1 इसकी आउटपुट है, लेकिन ये आगे वाले के लिए क्या कर रही है, एज अ क्लॉक पल्स वर्क कर रही है। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई। अब हम लोग अब इसमें हमारे पास क्या करना है कि अब इसने पॉजिटिव पे वर्किंग करनी है, पॉजिटिव एज ट्रिगर पे वर्किंग करनी है। ठीक है, अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर पहले से Q1 Q2 और Q0 में या इन तीनों फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास 0 वैल्यू पहले से सेव थी। ठीक है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में हम लोग जब करते हैं तो हमारे पास हम लोग पिछले वाले लास्ट वाले आउटपुट को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं कि इन तीनों में पहले जो वैल्यू सेव थी वो 0 थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्लॉक पल्स गया। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। अब इसने यहाँ पर सिर्फ टॉगल करना है, इसने 0 को 1 को 0 में चेंज करना, बस इसमें यही वर्किंग होनी है और कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, अब इसकी क्लॉक पल्स की वैल्यू हमारे पास क्या गई, 1 गई। ठीक है, जब इसकी वैल्यू 1 गई तो मतलब ये अब हमारे पास वर्किंग करेगा। ठीक है, इसने जब वर्किंग करनी है जब इसकी क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 जाएगी, जब इसकी क्लॉक पल्स की वैल्यू 0 जाएगी, जब ये वर्किंग नहीं करेगा, जब ये क्या करेगा, हमारी जो पहले से इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी वही ये हमें आउटपुट कर देगा। ठीक है, जब वैल्यू 0 होगी, लेकिन जब ये वैल्यू इसकी वैल्यू 1 होगी तब ये टॉगल करेगा। तब ये क्या करेगा, अब इसकी वैल्यू 1 है तो इसमें हमारे पास पहले से क्या सेव है, 0 सेव है, तो ये क्या करेगा, टॉगल करेगा, 0 को 1 में चेंज कर देगा। ठीक है, अब यही वाला 1 आगे जाएगा तो यहाँ टॉगल होगा, ये 0 1 में चेंज हो जाएगा। अब यही वाला 1 आगे जाएगा क्योंकि इसकी आउटपुट आगे के लिए एज अ क्लॉक पल्स वर्क कर रही है। ठीक है, अब ये वाला 1 गया तो ये वाला 0 भी आगे 1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 1 आई है। ठीक है, और ये यहाँ तक नेक्स्ट वाले एज ट्रिगर तक, क्योंकि इसने यहाँ पर वर्किंग नहीं करनी, यहाँ पर इसकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होनी, यहाँ तक इसने सेम ही रहना है, यहाँ तक इसने सेम वर्किंग करनी है। फिर ठीक है, फिर यहाँ पर इसने वर्किंग करनी है और यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज होनी है। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, फिर यहाँ तक ये क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अब साथ साथ हम इसकी टेबल में भी इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, पहले वाली रिमूव कर देते हैं।
ठीक है। तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 1 आई है, ठीक है, 1 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट फिर हमारे पास इसका क्लॉक पल्स क्या गया है, 1 गया, ठीक है। अब 1 गया तो यहाँ पे फिर ये टॉगल करेगा, टॉगल मतलब क्या होगा, 1 को 0 में चेंज कर देगा, ठीक है। अब यही वाला 0 यहाँ पर एज अ क्लॉक पल्स जाएगा। मैंने क्या बताया था, इसमें सिर्फ तब वर्किंग करनी है जब वैल्यू 1 होगी। जब वैल्यू 0 होगी क्लॉक पल्स की तो वो जो इसके अंदर पहले से सेव होगा वही वो हमें आउटपुट कर देगा, ठीक है। तो मतलब कि आगे इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इनकी जो पहले से वैल्यू स्टोर थी 1 1 ये वही हमें आउटपुट कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें चेंज हुई है, इसकी वैल्यू क्या हुई है, 0। अब ये हमारे पास किस तरह होता है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो 0 होती है, ऊपर वाली वैल्यू 1 होती है। तो इसी तरह ड्रा करनी है। ये तीनों मैंने ऊपर की तरफ ये वाला पार्ट ड्रा किया, ठीक है, क्योंकि इन तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 थी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 0 आई है, तो मैंने इसको नीचे की तरफ यहाँ तक ड्रा कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ से यहाँ तक इसकी सेम वर्किंग रहेगी। इसके दरमियान इसमें अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करना, ठीक है। इसने सिर्फ तब वर्किंग करनी है जब ये हमारे पास पॉजिटिव ट्रिगर होगा, और जहाँ इसने पॉजिटिव ट्रिगर होना है वहाँ मैंने एरो लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 0, ठीक है। अब उनकी यहाँ तक ये 1 ही रहेगा, इसकी वैल्यू क्या रही है 1, और इसकी वैल्यू भी क्या रही है 1। ये हमने आगे उनकी ऊपर वाली लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इनकी आउटपुट लेते हैं। Q0 की आउटपुट क्या है, 0, इसकी 1 ही रही है और इसकी भी 1 ही रही है, ठीक है। अब आगे फिर मैंने इसको क्लॉक पल्स दिया। अब फिर ये क्या करेगा, 0 को 1 में चेंज कर देगा। अब आगे हमारे पास क्या जाएगा, 1 जाएगा, 1 जाएगा मतलब ये हमारे पास टॉगल करेगा, ये 0 को 1 में चेंज कर देगा। आगे फिर ये हमारे पास क्या जाएगा, 0 जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, वर्किंग नहीं करेगा। जो इसके अंदर पहले से स्टोर था ये वही हमें आउटपुट कर देगा, ठीक है। तो हम लोग पहले वाली रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, तो 1 यहाँ तक ये 1 ही रहेगा, और Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, तो ये यहाँ तक 0 रहेगी, ठीक है। और Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या रही है, 1 ही रही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, Q0 की वैल्यू 1 आई है, Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 आई है, और Q2 की वैल्यू भी क्या आई है, 1 आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर हम लोगों ने इसको क्लॉक पल्स दिया। फिर ये हमारे पास क्या होगा, 1 0 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे ही हमारे पास क्या जाएगा, 0 जाएगा, मतलब आगे इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। आगे इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं पहले से स्टोर थी वही हमें आउटपुट मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी, है 0, ठीक है। अब Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या रही है, 0, और Q2 की वैल्यू क्या रही है, 1, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या हुआ है, 0 0 1, इनकी जो हमारे पास आउटपुट साइन थी, ठीक है। अब फिर मैंने इसको ट्रिगर किया, ये हमारे पास वर्किंग करेगा, ये 1 किस में चेंज हो जाएगा, 0 1 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे यही वाला 1 आगे जाएगा। अब ये वाला 1 आगे मतलब इसकी वैल्यू क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास वर्किंग करेगा तो क्या करेगा, टॉगल करेगा। टॉगल का मतलब क्या होता है कि ये 0 को 1 में चेंज कर देगा, ठीक है। अभी यहाँ पर 0 था ना, तो इसको ख़त्म करके इसको 1 कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले वाली इसकी वैल्यू रिमूव कर देती हूँ। अब यहाँ से ये 1 आगे जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या गया 1, तो यहाँ पर भी टॉगल करेगा, ये इस 1 को 0 में चेंज कर देगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ है, इसकी वैल्यू यहाँ तक 1 रहेगी, इसकी वैल्यू भी आगे हमारे पास 1 गई है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, 1 1 0, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ है कि फिर मैंने इसको ट्रिगर किया, ये 1 किस में चेंज हो जाएगा, 0 में। आगे हमारे पास 0 जाएगा, तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम ही रहेगी, इन दोनों की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। Q0 की वैल्यू क्या है, 0, और आगे 0 गया तो कोई वर्किंग नहीं करेंगे, ये हमारे पहले वाली जो इनकी वैल्यू स्टोर थी वही हमें आउटपुट कर देंगे। तो Q1 की वैल्यू 1 थी, 1 ही आ जाएगी। Q2 की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब ये फिर हमारे पास इसको ट्रिगर करेंगे, वर्किंग करेंगे, टॉगल करेगा, 0 को 1 में चेंज कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास जो जा रहा है 1 जा रहा है, 1 गया तो यहाँ भी ये 1 क्या होगा, टॉगल होगा, 1 0 में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से आगे 0 गया तो ये हमारे पास कोई वर्किंग नहीं करेगा, इसके अंदर 0 सेव था ये, तो ये 0 ही हमें आउटपुट कर देगा, ठीक है। तो Q0 की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, तो इस तरह ये ऊपर की तरफ 1 चल जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और Q1 की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है, ठीक है, 0 आई है, तो वो नीचे की तरफ ड्रा होगा, ठीक है। और Q2 की वैल्यू क्या रही है, 0 ही रही है, तो ये हमारे पास क्या है, 1 0 0। Q0 की वैल्यू क्या थी, 1, Q1 की वैल्यू 0, और Q2 की वैल्यू भी हमारे पास क्या थी, 0 थी, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास क्या हुआ है, फिर मैंने इसको ट्रिगर किया, ये फिर वर्किंग करेगा। ये क्या करेगा 1, ये वाला जो 1 है ये 0 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 जब हमारे पास 0 में चेंज होगा तो यही वाला 0 अब आगे जाएगा एज अ क्लॉक पल्स। तो आगे ये क्योंकि क्लॉक पल्स आगे हमारे पास 0 गया तो कोई वर्किंग नहीं करेगा। जो इसके अंदर पहले से सेव थी वही आउटपुट कर गया, मतलब 0 0 ही हमें, इसके अंदर पहले 0 0 सेव था तो ये 0 0 ही हमें आउटपुट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पर हम लोग एक और वेव बना लेते हैं, ठीक है। जहाँ तक ये हमारे पास क्या रहेगा 0 रहेगा। Q0 की वैल्यू क्या है, ये 0, और Q1 की वैल्यू भी क्या है, ये 0, और Q2 की वैल्यू सॉरी ये 0 है, ये इसलिए नीचे की तरफ ड्रा होना है, ठीक है। ये इस तरह नीचे की तरफ ड्रा होगी, ठीक है। आगे Q2 की वैल्यू भी क्या है, ये 0 है, ये भी हमारे पास नीचे की तरफ ड्रा होगी। तीनों की वैल्यू क्या है, ये 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ तक आई होप सो क्या लोगों को समझ आ गई हो, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ये हमारे पास बने क्या हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग हमारे पास क्या होता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2। 2 की पावर 0 हमारे पास क्या होता है 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 हमारे पास क्या होता है 4 होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बिट्स बनती है ना। अब हम देख लेते हैं क्या बनता है। अब देखो ये 4 2 1 तीनों 1 1 है तो प्लस करेंगे क्या बनेगा 7। अब ये दोनों पे 4 पे और 2 पे 1 है, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या बनेगा 6। अब ये 4 और 1 क्या बन जाएगा 5, ठीक है। अब ये हमारे पास सिर्फ यहाँ पर है 4 पे, तो ये क्या आ गया 4 आ गया। अब ये 2 और 1 है, इनको प्लस करेंगे क्या बन जाएगा 3। अब ये यहाँ पर क्या है 2 आ रहा है, ठीक है, इस वाली लाइन पे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है 1 आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 1। अब ये तीनों हमारे पास क्या है 0 आए हैं। अब देखिए हमारे पास क्या था डाउन काउंटर था, तो ये भी हमारे पास क्या जा रहा है डाउनवर्ड काउंटिंग जा रही है, 7 से 0 की तरफ जा रही है, ना कि 0 से 7 की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड काउंटिंग जा रही है, तो हमारे पास क्या है ये डाउन काउंटर है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई हो। अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।